अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ुलूब तस्दअु कमा यस्दअुल हदीदु इज़ा असाबहुल माउ क़ालू वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इज्तिमाए पाक का सिलसिला है और आज हम जिस उन्वान के तहत बात करेंगे वह है कुरान अज़ीम की तिलावत की बरकतें। ये वो कुरान मुक़द्दस है जो महद से लेकर लहद तक जिंदगी के हर उस शोबे में, हर मोड़ पर, हर लहजा और हर लम्हा इंसान की रहनुमाई करती है। हुदल लिन्नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि। फरमाया कि जिनको हमने किताब दी वो इस किताब की ऐसे तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करने का हक है। तिलावत करने का हक क्या है कि जिस तरीके से शरीयत का मतलूब है कुरान पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए, सही तरीके से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान को तरतील व तजवीद के साथ पढ़ो। अरबी ज़बान है, एक एक लफ्ज़ सही तरीके से अदा किया जाए और फिर कुरान अज़ीम को समझा जाए, कुरान अज़ीम के अहकाम पर अमल भी किया जाए। ये कुरान अज़ीम को पढ़ने का हक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अक्सर लोग कुरान, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन जैसा कुरान पढ़ने का हक है उस तरह कुरान को नहीं पढ़ते। हालांकि ऐसे पढ़ना चाहिए जो कुरान पढ़ने का हक है। और मेरे अजीज़ों, आज बदनसीबी मुसलमानों की है कि मुसलमानों ने कुरान अज़ीम से गफलत बरती है, कुरान अज़ीम की तिलावत करना छोड़ दिया है। बाद ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कुरान तो पढ़ना ही नहीं आता है। बाद ऐसे मुसलमान हैं कि जो कुरान पढ़ना जानते तो हैं लेकिन पूरा साल गुजर जाता है, कभी कुरान छूने की तौफीक नसीब नहीं होती। ये बदनसीबी, इंतहाई बदनसीबी
पूरा साल गुजर जाए, कुरान पढ़ना नसीब ना हो, कुरान देखना नसीब ना हो, कुरान की तिलावत करना नसीब ना हो, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या है। हालात क्या हैं हमारे घरों में, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान का घर है, कुरान है मुसलमान के घर में, अलमारियों में हिफाजत के साथ रखा हुआ है। कोई भी बंदा कुरान को छूकर देखने की जहमत गंवारा नहीं करता है। कई कई महीने गुजर जाते हैं, घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता, जबकि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर अपने घर वालों पर कुशादा हो जाता है, उस घर में खैर और बरकतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते आते हैं, शयातीन वहां से भाग जाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। और उसके बरअक्स फरमाया कि जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत नहीं होती है, वो घर खुद अपने घर वालों पर तंग हो जाता है, उस घर में तंग दस्ती आती है, शयातीन उसमें दाखिल होते हैं, फरिश्ते निकल जाते हैं और उस घर में बेबरकती, तंग दस्ती और मुसीबतें, परेशानियां, आफतें, बलाएं नाजिल होती हैं जिस घर में कुरान नहीं नाजिल होता है। और ये तो हर घर की कहानी है, आप देख रहे हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी दिल को सुकून नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, मियां बीबी में बनती नहीं है, सास और बहू में नहीं बनती है, हर तरह से परेशानियां हैं, दंगदस्तियां हैं, आफतें, मुसीबतें हैं, शैतान दाखिल हो गया है। मेरे अजीजों, कुरान की तिलावत का जो फैजान है वो बेपनाह है। एक हदीस पाक में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान अजीम पढ़ता है और कुरान अजीम में जो चीज़ हलाल है उसको हलाल समझता है, जो हराम है उसको हराम समझता है, तो अल्लाह इनाम उसको क्या देगा। मेरे आका फरमाते कि ऐसा बंदा जो कुरान पढ़ता है, कुरान के हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, क़यामत के दिन अपने घर वालों में से ऐसे 10 अफराद की शफाअत करा के जन्नत में दाखिल करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। कुरान की ये बरकतें हैं, कुरान अजीम का ये फैजान है मेरे अजीज, कुरान का ये फैजान है। और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा कुरान से मोहब्बत कितनी करते थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मेरे हुजूर ने हमसे फरमाया कि इब्ने मसऊद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं, जबकि कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, साहिब कुरान तो आप है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि इब्ने मसऊद, मैं चाहता हूं कि दूसरों से कुरान सुनो, तुम कुरान पढ़कर सुनाओ तो सही। हजरत इब्ने मसऊद कहते हैं कि मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और जब मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, इस आयत में महशर के हालात को अल्लाह ने बयान फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब उस वक़्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे और तमाम गवाहों पर तुम्हें गवाह बना करके पेश करेंगे। हजरत इब्ने मसऊद कहते हैं जब मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की तो मेरे आका ने फरमाया कि इब्ने मसऊद जरा ठहर जा, रुक जा। मैं खामोश हो गया, फिर मैंने अपना सर उठा करके हुजूर का चेहरा देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे थे, हुजूर की आंखों से अश्कों की बरसात हो रही थी। कुरान से मोहब्बत का अंदाज ये था। और आज गर्मी का सीजन है, हर बंदा कहता है यार बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप बड़ी शिद्दत के साथ निकलती है, 5 सेकंड इस जमीन पर जिस पर धूप पड़ती है, धूप में कदम रखना गंवारा नहीं है। 5 सेकंड कदम नहीं रख सकते हम, पांव जलने लगता हटा देते हैं। महशर के दिन क्या करेंगे, महशर के दिन क्या करेंगे। महशर का हाल तो ये होगा कि आज सूरज तो बहुत कई 100 मील दूर ऊपर है, 500 मील दूर ऊपर है और आज सूरज की पुष्ट है,
और महशर के दिन सूरज तो हमारे सर पर होगा और उस दिन सूरज का चेहरा हमारी तरफ होगा, आग बरसा रहा होगा आग। और जमीन ये मिट्टी की नहीं, उस दिन जमीन तांबे की होगी, तय रही होगी और टटयल मैदान होगा महशर की सरजमीन। कोई साया ना होगा, ना पहाड़ों का, ना गारों का, ना दीवारों का, ना दरख्तों का, किसी का नहीं। एक साया होगा, अल्लाह का अर्श का साया होगा, अल्लाह का अर्श का साया होगा। चंद मखसूस अफराद ऐसे होंगे खुश नसीब जिन्हें अल्लाह महशर के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा, महशर की उस धूप की तमाज़त से उन्हें बचाएगा। उनमें से हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, हामिलीन अर्श क़यामत के दिन अर्श आज़म के ठंडे के साए में होंगे। इन जो कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं, कुरान से शगफ रखने वाले लोग हैं, कुरान की तालीम देने वाले लोग हैं, ये हामिलीन अर्श हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कुरान की अजमतों की बरकत से, कुरान से मोहब्बत की बरकत से अल्लाह इन्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और मेरे हुजूर ने एक हदीस पाक फरमाया कि अल्लाह के मखलूक में कुछ अहलुल्लाह होते हैं। अहलुल्लाह माने अल्लाह वाले, अल्लाह के खास बंदे होते हैं। अल्लाह की मखलूक में कुछ अहलुल्लाह है। सहाबा ने कहा हुजूर अहलुल्लाह कौन है? मेरे आका फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले अहलुल्लाह होते हैं, यानी अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह के खास बंदे होते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले। और कुरान की मोहब्बत की निशानी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की निशानी कुरान से मोहब्बत करना है। सोचो तो सही है कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो महबूब हकीकी है। हर बंदे मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है, उस महबूब हकीकी का खत है, उसका पैगाम है जो रब ने हमें अता फरमाया है, हमें अता फरमाया है। और हमने उसको अलमारियों में सजा करके रख दिया इज्जत और हिफाजत के साथ में। रब ने इसलिए कुरान नहीं दिया है कि इज्जत और एहतराम के साथ आप सिर्फ अलमारियों में सजा कर रखे ना, खत आता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। रब ने अपना पैगाम हम तक जो पहुंचाया है अपने महबूब की विसाजत से, इसको क्या करने के लिए? ताकि इसको पढ़ा जाए, देखा जाए। और ये वो पैगाम है जिससे बंदे अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में रब्बुल आलमीन का दीदार किया तो मैंने पूछा है मेरे मालिक, वो तेरे मुकर्रबीन बंदे वो कौन सा जरिया है जिस जरिया से तेरा कुर्ब हासिल करते हैं, तेरे बारगाह में मुकर्रब बन जाते हैं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहमद वो मेरा कुरान है, जो मेरा कुरान पढ़ता है वो मेरा मुकर्रब बंदा बन जाता है। फिर पूछा कि मौला समझ कर पढ़ने वाला या बगैर समझे पढ़ने वाला? रब ने फरमाया चाहे समझ कर पढ़े तो भी मैं अपना कुर्ब देता हूँ, बगैर समझे सिर्फ कुरान की तिलावत करे ये समझ कर कि रब्बुल आलमीन का कलाम है तो भी मैं उसे अपना मुकर्रब बंदा बना देता हूँ। कुरान तो जो बंदे को अल्लाह की कुर्बतों में पहुंचा देता है। और जानते हो अल्लाह का कलाम है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े। ज्यादातर अपना वक्त कहाँ गुजारते थे? जंगलों में, सहराओं में, वीरानों में, जहाँ दरिंदे रहते हैं वहां चले जाते, खलबतों में मखलूक खुदा से कटकर वहां अल्लाह की इबादत करते। तो एक दिन किसी से मुलाकात हुई, उसने पूछा कि सहल बिन अब्दुल्ला आप यहाँ जंगलों में तन्हा रहते हैं, यहाँ तो जानवर रहते हैं, आप किसी के साथ आबादी में रहते नहीं, आप तन्हा रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा कि हम तन्हा रहते हैं? तो कहा कि हम खुद देखते हैं कि आप तन्हा, कोई इंसान नहीं है, वीरानों में यहाँ तो दरिंदे रहते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, मैं तो अपने रब के साथ रहता हूँ। जब मेरा रब्बुल आलमीन से बात करने का जी चाहता है तो फौरन नमाज शुरू कर देता हूँ। सुभान अल्लाह।
हदीस पाक मेरे आका फरमाते इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहु फिस सलात, नमाजी नमाज में अपने रब से हम कलाम होता है, बात करता है, सरगोशी करता है, चुप के बात करता है। फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि रब से बातें करूं तो नमाज शुरू कर देता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि रब की बातें सुनूं तो कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सोचो तो सही कितनी पाकीज़ा सोच। जी चाहता है कि रब की बातें सुनूं, कुरान क्या है, रब की बातें तो है ना, रब का कलाम है, महबूब हकीकी का कलाम है। फरमाया जब मेरा जी चाहता है रब की बातें सुनूं तो क्या करना शुरू कर देता हूं, कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। अरे मैं तो अपने दिनों रात अपने रब से बातें करता हूं, अपने रब की बातें सुनता हूं। तुम्हें किसने कहा कि मैं तन्हा रहता हूं, मैं तो अपने रब के साथ खलवत खास में रहता हूं। और कुरान वो किताब है मेरे अजीजों, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि इन्नल कुलूबा तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इदा अस्काबहुल माउ। मेरे आका फरमाते हैं बेशक ये जो दिल है, ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। जिस तरीके से लोहे को पानी लगता है तो लोहा में जंग लग जाता है, खराब हो जाता है लोहा। इसी तरीके से इस दिल में भी जंग लग जाते हैं। यूं समझ ले अपनी जबान में कि दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल पलीद हो जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। और दिल के सख्त होने की निशानी जो हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने बताई है कि फिर दिल जब बंदे का सख्त हो जाए उस पर कोई नसीहत असर नहीं करती है। फिर बंदे का दिल सख्त हो जाए तो इबरत की चीजें देखने के बावजूद इबरत हासिल नहीं करता, इस्लाह अपनी नहीं करता। उसके सामने कुरान पढ़ करके सुना दो, हदीस पाक पढ़ करके सुना दो, अल्लाह उसकी रसूल के हकामात सुना दो, वईदे बता दो, लेकिन उसका दिल समझने के लिए तैयार नहीं होता, नसीहत हासिल करने के लिए कबूल नहीं करता है। जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर ले जाकर अपने हाथों से कब्र में दबाता है और सब कुछ जानता है कि कब्र की घड़ियां कितनी सख्त है, लेकिन फिर भी बंदा नसीहत कबूल नहीं करता। ये जब इस स्टेज पर बंदा पहुंच जाए कि नसीहत बार बार की जाए, इबरत का सामान उसके लिए किया जाए, लेकिन इबरत हासिल ना करे तो समझ जाए हमारा दिल बीमार हो गया, दिल जंग आलूद हो गया है, दिल सख्त और मुर्दा हो गया है। और ये होता है गुनाहों की कसरत की वजह से। दिल जंग आलूद कब होता, जब बंदा बार बार गुनाह करता। वो हदीस पाक में है, बंदा एक गुनाह करता, एक नुक्ता पड़ जाता, काला नुक्ता उसके दिल में लग जाता है। अगर वो तौबा करके तौबा के पानी से धो ले तो साफ हो जाता, और नहीं तौबा करता तो फिर क्या होता है, दूसरा गुनाह करता है, दूसरा काला नुक्ता, तीसरा गुनाह करता है। गुनाह करते करते उसका सारा दिल सियाह हो जाता है। और दूसरी मिसाल ये दिया कि एक गुनाह करता है बंदा, उसके दिल में एक सुराख हो जाता है, दूसरा करता दूसरा सुराख, तीसरा करता तीसरा सुराख। इसी तरीके से छलनी आपने देखा होगा, छलनी की तरह गुनाह करते करते उसका दिल बिल्कुल छलनी हो जाता है। छलनी में आप पानी डालेंगे तो रुकेगा नहीं, रुकता है। फरमा बस इसी तरह उसका दिल छलनी हो चुका है। अब उसमें आप नसीहत का पानी डाल रहे हैं, उसमें आप इबरत का पानी डाल रहे हैं, वो नीचे गिर जा रहा, पानी डाल रहे हैं नीचे गिर जा रहा है। तो नसीहत करार नहीं पकड़ती है, ये दिल के सख्त होने की निशानी है। आज हम बार बार कहते हैं कि मुसलमानों नमाज पढ़ो, बस सुन करके चले जाते, कुरान पढ़ लो यार, सुन करके चले जाते। मुसलमानों आखिरत की तैयारी करो, सुन्नत रसूल पर अमल करो, शरीयत की पाबंदी करो, कुछ तो अपनी फिक्र करो आखिरत की। लेकिन नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? जबकि हम कुरान सुना रहे हैं, तुम्हारे रब का पैगाम बता रहे हैं, वईदे बता रहे हैं, अगर नहीं करोगे ये सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? दिल जंग आलूद हो गया, दिल सख्त हो गया। सख्त हो जाए दिल, बुजुर्गों ने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पर रोना चाहिए। आए मेरे मालिक, हमारा दिल सख्त हो गया, नसीहत असर नहीं करती। मेरे आका फरमाते हैं बेशक दिल इसी तरह जंग आलूद हो जाते हैं जिस तरह लोहा जंग आलूद हो जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह व मा जिलाउहा, अगर हमारे दिल सख्त हो जाए तो फिर
इसको साफ कैसे किया जाए, इसको साफ कैसे किया जाए? मेरे आका ने दो चीजें फरमाई। फरमाया कसरतो जिक्रिल मौती व तिलावतिल कुरान। फरमाया अगर तुम्हारा दिल सख्त हो जाए फिर मौत को कसरत के साथ याद किया करो। क्या किया करो? मौत को बार बार याद किया करो। जो रोजाना दिन भर में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत अता फरमाता है। मौत को कसरत के साथ याद किया करो। और दूसरा इलाज फरमाया कसरतो तिलावतिल कुरान, और कसरत के साथ कुरान की तिलावत किया करो। ये दो इलाज है, ये दो इलाज है बीमार दिल का। हम दोनों नहीं करते, ज्यादातर मुसलमान करते हैं। मैं आपको पूछता हूं जितने लोग आप बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है, बताओ कितनी बार आपको कुरान खोल करके देखना नसीब होता? सिर्फ ये आप खुद गौर करें। पढ़ने की बात जाने दे, कुरान खोल कर देखना सुबह से लेकर शाम हो गई, कितनी बार नसीब होता देखना? खुद गौर करें। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल करूं आपसे, ये बताओ कितनी बार आपका मोबाइल खोलना नसीब होता है? तो आप कहोगे यार मोबाइल इतनी बार खोलना नसीब होता है कि शुमार ही नहीं है, गिनती नहीं है। इतनी बार खोलना नसीब होता है कि गिनती नहीं है। कुरान कितनी बार नसीब होता है? ज्यादा दूर न जाए, सुबह से लेकर शाम तक का मुहासबा करें। आप कहेंगे यार कुरान तो एक बार भी खोलना नसीब नहीं, जबकि उसी मोबाइल के अंदर आपके कुरान है। ज्यादातर मुसलमान रखते हैं जो कुरान से शौक रखने वाले, उसी मोबाइल में कुरान है, उसी मोबाइल में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब भी है। और व्हाट्सएप तो बार बार खुलता है, कुरान क्यों नहीं खुलता? गौर करने की बात है ना। ये दिल की सख्ती का सबब है, ये दिल की सख्ती, दिल जंग आलूद है। तो दो इलाज मेरे आका फरमाते हैं कि मौत को कसरत के साथ याद करो और कुरान की तिलावत करो। जब कुरान पढ़ोगे बार बार, कुरान पढ़ोगे बार बार, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की जंगी को दूर फरमा देगा, तुम्हारे दिल को सुथरा कर देगा। फिर उसके अंदर नसीहत बढ़ेगी तो फौरन नसीहत को कबूल कर लोगे। और मेरे अजीजों, हम ये कहा करते हैं, आज हमने दोस्त बहुत बना कर रखे हैं, अपने दोस्तों को बहुत वक्त देते हैं। ये जो कुरान की दोस्ती है, कुरान की मोहब्बत है, पता अगर तुम इसका दामन थाम लोगे, कुरान को अपना साथी बना लोगे, ये कुरान तुम्हें कहां तक लेकर के जाएगा? मुस्नद बज़ार की रिवायत है, कुरान पढ़ने वाला बंदा जब इंतकाल करता है, गौर के साथ ये रिवायत सुने, कुरान पढ़ने वाला बंदा जब इंतकाल करता है और उसके घर वाले उस मरहूम की तजहीज़ो तकफीन में मसरूफ होते हैं, तो कुरान अजीम जिसकी वो दुनिया में तिलावत किया करता था, हसीन शक्लो सूरत में बन सबर कर आकर उसके सर के पास खड़ा हो जाता, कुरान खड़ा होता, कुरान उस मरने वाले के पास। किसके पास? जो मरने वाला दुनिया में कुरान पढ़ा करता था। हदीस पाक में आता है वो कुरान अजीम हसीन शक्ल सूरत में उस मरने वाले के सराने खड़ा हो जाता है, हत्ता कि उसके घर वाले उसकी तजहीज़ व तकफीन से फारिग होते हैं, कुरान उसके पास मौजूद होता है, यहाँ तक कि उसको कंधे पर लाद करके कब्र के अंदर दफन कर देते हैं, मिट्टी बराबर करके। जब घर वाले वापस होते हैं, सबको पता है, फिर कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं सवाल व जवाब करने के लिए। जब मुनकर नकीर उस मरने वाले मरहूम को उठाकर बैठाते हैं और सवाल करना चाहते हैं, वही कुरान जिसको दुनिया में पढ़ा करता था हसीन शक्लो सूरत में कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है और उस मस्जिद और फरिश्तों के बीच में खड़ा हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं तुम कौन हो? हटो, हमें इससे सवाल करना है, इससे पूछना है, हमें रब ने हुक्म दिया है। कुरान कहता है फरिश्तों अगर तुम्हें कोई और हुक्म है तो जाओ वो करो, मैं खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, इस बंदे की
हिफाजत और हिमायत करता रहूंगा और मैं इसकी हिफाजत और हिमायत से बाज उस वक्त तक ना रहूंगा जब तक कि मैं इसको जन्नत में दाखिल ना करवा दूं। मैं इसके साथ रहूंगा। इसने दुनिया में मुझे अपना साथी बनाया, दुनिया में मुझे पढ़ना ना छोड़ा। आज मैं कैसे इसे छोड़ करके तन्हा जा सकता हूं? ना ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं यहां तक कि मैं इसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में लेकर के जाऊंगा। कुरान कहता है, सबके लिए नहीं कहता है। जिनको साल भर कुरान देखना नसीब नहीं होता उनके लिए नहीं, जो रोजाना कुरान पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुरान इत्माम करता है। मेरे अजीजों, बताओ, अगर कुरान अजीम कब्र में आकर हमारी सिफारिश कर दे, फरिश्तों को हटा दे, सवाल ना करने दे, तो बताओ क्या कब्र में अजाब हो सकता है? और ये वो साथी है, ये वो साथी है जो जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जन्नत में जाने तक। मैं आपको पूछता हूं, जिन दोस्तों के साथ आप कई कई घंटा गुजारते हो, कई कई घंटा वक्त देते हो, वो आपको कहां तक लेकर के जाएंगे? आप गौर करें। हर बंदा जानता है वो कब्र में जाकर के जो दफन किया, फिर कभी भी वो पीछे पलट कर भी नहीं देखेंगे। हमारे दोस्तों का हाल ये है, जिनके साथ हम बहुत सारा वक्त सर्फ करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, वो कब्र में दफन करने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। इतना टाइम हमने इनके पीछे लगा दिया जो हमें देखना गंवारा नहीं करते पीछे मुड़कर। और जो कुरान आपको जन्नत में दाखिल कराएगा, कुरान उसका साथ देने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसकी तालीम हासिल करने के लिए, उसका दर्द सुनने के लिए हम कुछ भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं। गौर तो करो मेरे अजीजों, कुछ भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं है? अपने इन दोस्तों की खातिर कई कई घंटा, और कुरान सीखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए जो जन्नत तक हमारा साथी, जन्नत तक, उसको टाइम देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी बदनसीबी है। मेरे अजीजों, मैं आपको नसीहत करता हूं, आप एक ही रुकू पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। कुरान से मोहब्बत पैदा करें, कुरान को सही पढ़ें। पढ़ना नहीं आता, यहाँ रोजाना मदरसा लगता है, आप आकर सीखें। सब चीजों के लिए टाइम देते हो, दोस्तों के लिए टाइम देते हो, आपको सिर्फ वक्त देना है। आप सीखे, हम आपको सही कुरान पढ़ना सिखाएंगे और आप कुरान पढ़ें, कुरान से मोहब्बत करें। कम से कम ये तो होगा। मैं आपको कहता रहता हूँ, बारहा कहता रहता हूँ, आप मदरसा ज्वाइन कर लोगे, आपके लिए खुला हुआ है, आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ आपका वक्त चाहिए, वो भी आपके लिए चाहिए, ताकि हम आपको कुरान पढ़ना सिखा दें। कम से कम ये फायदा मिलता है मदरसे में आने वालों के लिए कि दिन भर कुरान खोलना नसीब नहीं हुआ, मदरसे की बरकत से कम कुरान का दीदार तो नसीब हो जाता है। अगर मदरसा ना आए उससे भी महरूम नहीं नसीब होता। सोचे आप मदरसा नहीं आए, घर में कुरान खोल करके बैठ जाए, पढ़ ले, नहीं नसीब होता। मदरसा की बरकत से कम आपको कुरान की ज़ियारत तो नसीब होती है, और कुरान देखना भी बहुत बड़े सवाब का काम है। और इसकी फजीलत मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने जामिउल हिकायात में लिखा हुआ देखा है कि पुराने जमाने की बात है, एक नौजवान था जो इंतहाई फासिक व फाजिर बदकिरदार था। उसकी बदकिरदारी और फिस्क व फुजूर से लोग नफरत करते थे, उसको लोग समझाते लेकिन बाज नहीं जाता था। हत्ता कुछ जवान का इंतकाल हो गया। इसी हालत में इंतकाल के बाद किसी नेक साले शख्स ने उसको ख्वाब में देखा। क्या देखा कि उसके सर पर करामत का ताज रखा हुआ है, उसका चेहरा चमक रहा है और फरिश्तों के साथ जन्नत में जा रहा है। उसने ताज्जुब से पूछा ख्वाब देखने वाले ने, भाई तू तो वही जवान है जिसकी बदकिरदारी, जिसके गुनाहों से लोग तंग थे, परेशान थे, और आज तो जन्नत में ये कैसे मकाम मिल गया? कहने लगा, यार यकीनन वाक़ियतन मैं गुनाहगार था, फासिक व फाजिर था, बदकार था, लेकिन एक अमल मेरा काम आ गया। वो अमल ये था कि मुझे कुरान से मोहब्बत थी। जहां कहीं मुझे कुरान नजर आता, मैं अदब के साथ हाथ बनकर खड़ा हो जाता, मोहब्बत की निगाह से उस कुरान को देखता था, कुरान का अदब और उसकी इज्जत किया करता था। अल्लाह ने यही अमल पसंद कर लिया और कुरान के दीदार और उसकी ज़ियारत के बरकत से अल्लाह ने हमें आज ये मकाम अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह।
सिर्फ कुरान देखने की ये बरकत है, तो बताओ मेरे अजीजों, जो कुरान पढ़ेगा, कुरान छुएगा, ये तो वो किताब है जिसका छूना इबादत है, जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका देखना इबादत है, जिसका समझना इबादत है, जिस पर अमल करना इबादत है, जिस पर ईमान लाना इबादत है, हर तरह से इबादत। फिर भी हम क्यों गाफिल हैं? क्यों गाफिल हैं? और पूरे कुरान की शान तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बंदा सिर्फ कुरान अजीम की मुख्तसर तरीन सूरत ज्यादातर लोगों को याद होती है, जिसको कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, सूरतुल इखलास। ज्यादातर लोगों को याद होती है ना सूरह इखलास। ये कुरान की 3 आयतें हैं, मुख्तसर तरीन सूरत है कुरान अजीम की, मुख्तसर तरीन सूरत है। इसकी फजीलत क्या है? इसकी पूरे कुरान की तो अजमतें बहुत बुलंद है। हदीस पाक में बुखारी मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक हदीस है, जिसका मफहूम यह है कि सहाबे कराम ने हुजूर की बारगाह में एक शख्स से मुताल्लिक अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो फला बंदा है जो कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ता है। सूरह इखलास किसे कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये पूरी सूरत को सूरह इखलास कहते हैं। तो सहाबा ने कहा हुजूर फला शख्स है जो कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ता है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि उससे पूछो तो सही कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। सहाबा ने उससे पूछा, उसने जवाब क्या दिया? कहने लगा मैं इसलिए इस सूरत को बार बार पढ़ता हूँ, इस सूरत में मेरे रब की सिफात का बयान है, मेरे रब करीम की खूबियों का तज़किरा है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। तो अल्लाह ताला की खूबियां, अल्लाह का कमाल बयान किया गया है, अल्लाह की सिफात का जिक्र है। वो कहने लगा मैं इस सूरत को इसलिए पढ़ता हूँ, इस सूरत में मेरे रब की खूबियां और सिफात बयान की गई है, लिहाजा मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कसरत के साथ पढ़ता हूँ। सहाबा ने हुजूर को ये बात जाकर बताई। मेरे आका ने फरमाया जाकर उसको बता दो, क्या प्यारे, अगर तू कुरान की इस सूरत से मोहब्बत इसलिए करता है, इस सूरत में रब की सिफात का बयान है, तो जब मैं कह देता हूं तू इस कुरान की इस सूरत से मोहब्बत करता है और रब्बुल आलमीन तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत में जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में है, मेरे आका ने फरमाया हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, सूरह इखलास की मोहब्बत की वजह से इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। हाँ, सूरह इखलास की मोहब्बत ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। ये एक सूरत है जो कुरान की मुख्तसर तरीन सूरत है, बल्कि हदीस पाक में ये भी है, हजरत सज्जुदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि समिया रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन यक़रउ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद फ़क़ाल वजबत क़ालू व मा वजबत क़ाल अल जन्नह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो मेरे आका ने फरमाया किसके लिए वाजिब हो गई। साहबा ने कहा हुजूर व मा वजबत, क्या वाजिब हो गई? आका करीम ने फरमाया कि अल जन्नह, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। किसके लिए? जिसने कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ा। एक मुख्तसर सूरत की बात करता हूँ। और एक हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया कि जिसने 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे हुजूर फिर तो हम बार बार पढ़ करके बहुत सारे महल तामीर का और करवा लेंगे। 10 मरतबा पढ़ेंगे 1 महल, 20 मरतबा पढ़ेंगे 2 महल, 30 मरतबा पढ़ेंगे 3 महल। या रसूलुल्लाह फिर तो हम बहुत सारे महल तैयार करवा लेंगे, तो हम महरूम क्यों रहें? एक मुख्तसर सूरत की ये फैजान है प्यारे, एक मुख्तसर सूरत का ये फैजान है कि जन्नत का वादा है। एक रिवायत में ये है कि जिसने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितना? 100 शहीदों का सवाब एक बार पढ़ने से, आधा मिनट भी नहीं लगता पढ़ने में सूरह इखलास, इतना सवाब। जन्नत में ले जाने वाली चीज है। और आका ने जमानत दी है कि जो इसको पढ़ता था, फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। मेरे अजीजों, महल भी जन्नत में तामीर होता है। तो सूरह इखलास जो कुरान की एक सूरत है, सिर्फ दुनिया ही में नहीं,
सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं बल्कि दुनिया का फायदा भी है कि एक हदीस में मेरे आका ने फरमाया है, जो बंदा घर में दाखिल होते वक्त सूरह इखलास पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके घर से और उसके पड़ोस के घर से गुर्बत का खात्मा कर देगा, तंगदस्ती दूर कर देगा। बल्कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह गुर्बत बड़ी है, तंगदस्ती है, फाका है, तंगदस्ती है। आका करीम ने उसको फरमाया, अमल दिया कि जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करना और घर में कोई ना हो तो मुझको सलाम करना और उसके बाद एक बार कुल हुवल्लाहु अहद ये पूरी सूरत पढ़ लेना। ये अमल सरकार ने दिया। उसके बाद जब वो बंदा गया, फिर रोजाना का मामूल बन गया, घर में दाखिल होता, सलाम करता और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता। चंद दिनों के बाद लौट कर आया, कहने लगा हुजूर आपने जो अमल इरशाद फरमाया था कुल हुवल्लाहु अहद की बरकत से अल्लाह ने मुझे तो माला माल कर ही दिया, इस अमल की बरकत से मेरे पड़ोसियों को भी अल्लाह ने अमीर बना दिया, मेरे पड़ोसियों को माला माल कर दिया। यह अमल आप भी शुरू करें। हुजूर का बताया हुआ अमल हमारा नहीं, मेरे आका ने बताया हुआ है, आसान है। घर में दाखिल हो शर्म ना करें, आपके बच्चे हैं उनको आप सलाम करें। मेरे आका मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। इमामुल अंबिया जिनकी बारगाह में सिदरा के मकी रब का सलाम लेकर आते, वो छोटे बच्चों को सलाम करते। हम सोचे यार अपनी बीबी को सलाम करें, कहीं छोटे तो नहीं बन जाए। सलाम करने वाला हमेशा बड़ा होता, छोटा नहीं होता है। ये अमल आप शुरू करें। घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दाखिल हो ताकि शैतान बाहर ही रहे, अंदर एंट्री ना होने पाए। और उसके बाद सलाम करे घर वालों को और घर बंद हो तो हुजूर को कहे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, हुजूर को सलाम करे और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। जब जब घर में दाखिल हो पढ़ ले, इंशाअल्लाह आप खुद अपने आंखों से इसका फायदा जरूर देखेंगे। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, कुरान की बरकतें, कुरान की तिलावत करिए, भी कुरान की तिलावत का हिस्सा है। सूरह इखलास पढ़ना कम अज कम इसकी बरकत से, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सवाब की नीयत से, रब की रजा की नीयत से, कुरान की तिलावत की नीयत से। कम अज कम आप अगर घर में दाखिल होते वक्त ही कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे तो तिलावत कुरान का तो फैजान मिल रहा आपको, इसकी तो सआदत मिलेगी, बरकतें मिलेंगी तो हाई बिल फज। अगर माला माल ना भी हो लेकिन कुरान की तिलावत करने का तो शरफ मिल रहा है, ये क्या कम शरफ है? ये तो बहुत बड़ी खूबी है, ये बहुत बड़ी खूबी है। और एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह सुदूर में एक वाक़या लिखते हैं बुजुर्ग का। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब गए, रात हो गई तो वहीं सो गए करीबी में। जब रात सोए तो आधी रात गुजरी तो उनकी आंख खुल गई। क्या देखा कि बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ और एक नूरानी समा है, कुछ शोरो गुल हो रहा है। फरमाते उन्होंने किसी से पूछा कि भाई क्या बात है? कब्रिस्तान के सारे मुर्दे बाहर निकल आए, एक नूरानी समा है, गोया कि नूर की बरसात हो रही है, शोरो गुल है, क्या कयामत कायम हो गई जो आप लोग बाहर निकल आए? तो कहने लगा नहीं, कयामत का तभी बहुत टाइम बाकी है। फिर कहा तुम लोग बाहर क्यों निकलो, क्या हो रहा है, माजरा क्या है? वो कहने लगा बात ये है कि एक बंदा 1 साल हुआ, 1 साल पहले एक बंदा इसी रास्ते से गुजरा था और उसने सिर्फ एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ करके हम तमाम कब्रिस्तान वालों के नाम इसाले सवाब कर दिया था। 1 साल हो गया, कुल हुवल्लाहु एक बार पढ़ करके बख्शा था उसने, आज तक हम उसकी बरकतें आपस में तकसीम कर रहे हैं। ये वही जो आप देख रहे हो हम बाहर निकले हैं, वही कुल हुवल्लाहु की बरकतें बांट रहे हैं आपस में। सुभान अल्लाह, ये एक बार कुल हुवल्लाहु की बरकत। मेरे अजीजों, आपसे मैं फिर अर्ज करूंगा, खुदारा कुरान अजीम को पढ़ने की आदत बनाए, शौक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें कुरान से। और सोचो, खुद सोचे, गौर करें कि यार हम सब कुछ करते हैं, दिन भर में काम काज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, अपने रब के कलाम को टाइम क्या देते हो, क्या टाइम देते हो? खुद सोचे। अपने घरों में कुरान रखा हुआ है, कब आप ज्यादा नहीं, एक ही रुकू पढ़े लेकिन जरूर घर में खास कर कुरान खोल करके देखे। एक क्लास टीचर का वाकया हमने सुना था। क्लास टीचर अपने बच्चों को तालीम दे रहा था, स्टूडेंट्स को। तो उसने क्या कहा कि बच्चों कि मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, उसमें किताबों की जरूरत है ताकि लोग उससे इस्तेफादा करें। तुम ऐसा करो,
अपने घर जाना आज, तो आपके घर में कुछ किताबें ऐसी होंगी जो पहले पढ़ी जाती थी, अब पढ़ी नहीं जाती हैं, रखी होंगी। तो ऐसा करना, उन किताबों को ले आना ताकि हम अपने लाइब्रेरी में जमा कर दें। फिर कोई भी आएगा यहाँ पर, लाइब्रेरी होगी तो पढ़ेगा, इस्तेफादा करेगा। कहा ठीक है। बच्चे गए, अगले दिन जब आए तो हर बच्चे के हाथ में क्या था? कुरान अजीम था, वो लेकर के आए। क्लास टीचर ने कहा कि भाई जो मैंने कल कहा था किताबें लेकर आए। कहा हाँ ये लेकर आए सर। कहा अच्छा ये तो कुरान ही लेकर आए हो। तो बच्चों ने कहा कि सर हमारे घर में यही एक किताब है जो अब पढ़ी नहीं जाती है, यही एक खामोश पैगाम दिया। कहा यही एक किताब है जो पढ़ी नहीं जाती है। क्या आप लोग इस बात को कबूल करते हैं, शहादत देते हैं? घर में हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, सब किताबें पढ़ी जाती है ना। हर बंदा अपने घर के हालात पर गौर कर ले, बस हर बंदा गौर करे। यही एक किताब कुरान है जो अब नहीं पढ़ी जाती। इंग्लिश बच्चे पढ़ते, रोजाना पढ़ते हैं, होमवर्क भी रोजाना करते हैं, गुजराती, गणित, हिसाब किताब सब कुछ नहीं पढ़ी जाती, तो कुरान नहीं पढ़ा जाता। ये खामोश पैगाम है। मेरे अजीजों, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ें, कम अज कम अगर ज़्यादा नहीं एक रुकू पढ़ें। और मैं तो आपसे कहता हूँ अगर आप घर में नहीं पढ़ पाते हैं, मौका नहीं मिलता, मदरसा चलता 10 से 11, आप ज्वाइन कर लें अपने यहाँ। आप टाइम निकालें, सोचें कि हर चीज़ के लिए हम टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। यार रब का कलाम कब पढ़ेंगे? सोचे तो सही। मदरसा की बरकत से आपका कुरान में भी कुछ कमी भी होगी, मखारिज में अगर आपको सही पढ़ना नहीं आता होगा, पढ़ करके भूल गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा, तो कम से कम आपका वो सही हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि दिन भर आपको सुबह से लेकर रात हो जाती है, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, मदरसे की बरकत से आपको कुरान देखना नसीब हो जाएगा, कुरान पढ़ना नसीब हो जाएगा, कुरान छूना नसीब हो जाएगा। अगर हो सके तो आप मदरसे में अपने जो रात 10 से 11 चलता है एडमिशन ले लें और मदरसे में आप कुरान पढ़ें। हो सके तो थोड़ा देर घर में सुबह फजर में उठे, नमाज पढ़े, आप 2 4 10 20 मिनट जितना आपके पास टाइम हो, कुरान खोल करके उसकी तिलावत ज़रूर करें, कुरान से मोहब्बत ज़रूर करें। अल्लाह हमें कुरान अज़ीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान अज़ीम की फैज़ान से हम सबको अल्लाह ताला माल फरमाए। चलो आज का वजीफ़ा आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बाज़ औक़ात बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, ज़िद कर बैठते हैं, और आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे इतने फास्ट हो गए, फास्ट मोबाइल लेकर दिन भर खेलते रहते हैं, गेम खेल रहे हैं, चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। माँ बाप समझा हालांकि बिगाड़ा माँ बाप ही नहीं है, मोबाइल देकर बिगाड़ा उन्होंने है। पहले बिगाड़ देते हैं, बाद में फिर बच्चे समझते नहीं, जिद्दी हो जाते हैं। बाद बच्चे ऐसे होते हैं बगैर मोबाइल देखे खाना नहीं खाते हैं। ये आदत किसने डाली है? माँ ने डाली है। पहले आदत डाल करके ख़राब कर देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चे माँ बाप की नाफरमानियों पर उतर आते हैं, जिद कर बैठते हैं, इताअत नहीं करते, माँ बात नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरह बच्चे जिद्दी हो गए हों तो उनके जिद को दूर करने के लिए उन्हें इताअत गुजार फरमा बरदार बनाने के लिए वही वजीफा याद रख ले। हो सकता आपको काम आए या किसी को आप बता देंगे उनको काम आएगा। बच्चों की जिद दूर करने के लिए, इताअत गुजार फरमा बरदार बनाने के लिए वजीफ़ा यह है कि सुबह जब सूरज तुलू हो रहा हो, आप देख लें तुलू आफ्ताब का टाइम क्या है। सूरज तुलू होते वक्त बच्चे की पेशानी पर सीधा हाथ रखकर अव्वल आखिर एक एक बार या 3 बार दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद या शहीदो या शहीदो या शहीदो, ये वजीफा सिर्फ 21 बार पढ़ना, बस रोज़ाना पढ़ लें इसको। 21 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़ते रहेंगे, 40 दिन तक मुसलसल जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे आपके इताअत गुज़ार ज़रूर बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।